सुशांत केस में बढ़ता जा रहा है पेच। अब ड्रग्स की एंट्री। ईडी ने सीबीआई को दी नशीली दवाओं के साथ रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी। ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद सुशांत केस में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी एंट्री। एनसीबी के डायरेक्टर ने आज तक को दी जानकारी। ड्रग्स से जुड़ी बातचीत का चैट ईडी, सीबीआई और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी पहुंचा। रिया के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। मिरांडा सुशी से ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत। मिरांडा ने लिखा था, माल लगभग खत्म हो गया है। मिरांडा ने आगे रिया को मैसेज में लिखा, हमें इसे शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ आशीष और सिगरेट है। रिया और जयशा के भी व्हाट्सएप चैट आया सामने, जिसमें रिया ने जयशा को लिखा है, कॉफी चाय या फिर पानी में 4 बूंद डालकर पिए, 30 से 40 मिनट बाद ये हिट करेगा। रिया और जयशा के बीच व्हाट्सएप चैटिंग 25 नवंबर 2019 को हुई थी। सामने आया रिया और उसकी दोस्त श्रुति मोदी का व्हाट्सएप चैट, जिसमें सुशांत ने किया वीड छोड़ने और दवा लेने का वादा। रिया के वकील का दावा, कहा रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया है, ब्लड टेस्ट के लिए तैयार। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर किया ट्वीट, लिखा, यह आपराधिक मामला है, सीबीआई को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। सीबीआई से पूछताछ के बाद आज तक से सामना होने पर बचता दिखा सुशांत का हाउस स्टाफ नीरज। आज तक के सवालों पर चुप्पी साधी। आज तक ने नीरज से किया सवाल, 13-14 जून की रात को क्या हुआ था, लेकिन भागता नजर आया नीरज। नीरज ने आज तक के सवाल के जवाब में सिर्फ नथिंग कहा। नहीं रहा, प्लीज मैं समझ रहा हूँ, रुको एक मिनट को क्या हुआ, कुछ नहीं। सैमुअल मिरांडा भी मीडिया के सवालों से बचता नजर आया। खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह पर उठे सवाल। आज तक के पास मौजूद कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1 साल में दोनों के बीच नहीं हुई कोई बातचीत। संदीप सिंह ने 14 जून को 3 बार और 16 जून को 1 बार किया एम्बुलेंस के ड्राइवर को फोन। कॉल डिटेल से खुलासा। संदीप सिंह से पूछताछ करेगी सीबीआई। सुशांत के साथ रिश्तों और आर्थिक लेन देन को लेकर दागे जा सकते सवाल। सुशांत के परिवार ने भी संदीप पर उठाए सवाल, कहा किसके कहने पर अस्पताल गया था सुशांत का कथित दोस्त। सुब्रमण्यम स्वामी ने संदीप सिंह के साथ जोड़ा ड्रग्स माफिया का कनेक्शन, पूछताछ करने की उठाई मांग। सुशांत केस में सीबीआई जांच के 5वें दिन कल 7 लोगों से हुई पूछताछ। नीरज और सिद्धार्थ से भी फिर पूछे सवाल। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव को एक साथ बिठाकर दागे सवाल। 14 जून को सुशांत के फ्लैट में 4 लोग थे मौजूद। केस की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। आज दागे जा सकते हैं सवाल। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी सीबीआई ने 5 घंटे तक लिया लेन देन का हिसाब। अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी चिट्ठी विवाद पर कांग्रेस आलाकमान का नर्म रुख। सूत्रों के हवाले से खबर, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने किया था गुलाम नबी आजाद को फोन। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का बयान, सोनिया गांधी ने साल भर पहले ही गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए कहा था। कांग्रेस में शांति के संदेश के बीच फिर से घमासान के संकेत। कपिल सिब्बल का ट्वीट, पद नहीं देश है हम। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक। आज तक से बातचीत में बोले, नेतृत्व को लेकर बेवजह का हंगामा। शासनहीनता की वर्दी में तो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर है कि इतने सीनियर लीडर्स हैं, इनको चिट्ठी लिखने के बजाय पर्सनली बात करना चाहिए। जेईई नीट परीक्षा और जीएसटी पर सोनिया गांधी ने 7 राज्यों की बैठक बुलाई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सोनिया गांधी की बैठक में ममता बनर्जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी। महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। ममता और नवीन पटनायक ने लिखी केंद्र को चिट्ठी, जेईई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। विरोध के बाद भी जेईई नीट की परीक्षा सितंबर में होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताई परीक्षा की रूपरेखा। चुनाव से पहले बिहार में अफसरों की बड़ी अदला बदली। 10 आईएएस, 8 आईपीएस समेत 97 अधिकारियों का तबादला। बिहार का चुनावी बिगुल फूकने के लिए तैयार है नीतीश कुमार। 6 सितंबर को करेंगे वर्चुअल रैली। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद के जेडीयू में जाने की अटकलें तेज। इसी साल जून में पार्टी के उपाध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हो सकता है संसद का मानसून सत्र। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया नेशनल हाईवे परियोजना का शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए शामिल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा। धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया। 35 दिनों से चल रहा था अनशन।
अररिया में अंग्रेजों के जमाने का पुल बहा, 12 लोगों के लापता होने की आशंका। पुल के साथ ही ट्रैक्टर और ऑटो भी बहे। हादसे के बाद लोगों की लगी भीड़। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद दरका पहाड़, एक महिला समेत 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत। रामबन में भूस्खलन से हाल बेहाल, हाईवे पर आया मलबे का अंबार। यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में, करीब 1000 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। आज से दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया है 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। बाढ़ और बारिश से गुजरात में तबाही, 12 लोगों की गई जान, 1400 लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से बांध ओवरफ्लो, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से 37 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराया। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश से हजारों एकड़ जमीन जलमग्न, धान की फसल बर्बाद। गुजरात के अमरेली में भी तेज धार में बहा ट्रैक्टर, गांव वालों ने बचाई किसान की जान। सूरत में फिर घुसा खाड़ी का पानी, शहर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राजकोट में सैलाब से हाहाकार, बाढ़ में घिरा स्वामीनारायण मंदिर, चारों तरफ पानी ही पानी। बिहार के बेगूसराय में मालन नदी पर बने बांध में करीब 30 फीट की दरार, कई गांवों पर बाढ़ का खतरा। गोपालगंज में नदी की तेज धार में बह गया मकान, कटाव से कई मकानों को खतरा। बाढ़ के बीच बिहार के समस्तीपुर से डरावनी तस्वीर, नाबालिग बच्चे चला रहे सरकारी ठेके की नाव। देश में कोरोना की डराती रफ्तार, 24 घंटे में 61,000 नए मरीज, 31,67,000 के पार कुल मामले। 24 घंटे में करीब 850 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। 75% रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, 329 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा नए मरीज, 1,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन में कोरोना का संक्रमण, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चलेगा इलाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हालत स्थिर, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में है भर्ती। अहमदाबाद में 5 महीने बाद खुले क्लब और जिम, लोगों की दिखी भीड़। आइसोलेशन सेंटर से गायब मिले डॉक्टर, डीएम ने करवाया एफआईआर। 3 धामों के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में कोरोना की कहर, पुलिस ने किया श्रद्धालुओं को अलर्ट। पुलवामा हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा, आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के भावलपुर में रची गई थी साजिश। एनआईए चार्जशीट में 19 आतंकवादियों के नाम, 13 जिंदा आतंकी और 6 आतंकी अलग अलग ऑपरेशंस में मारे गए। एनआईए ने चार्जशीट में मसूद अजहर को बनाया मुख्य आरोपी। मसूद के भाई अब्दुल रऊफ और दूसरे भाई मौलाना उमर अलवी का भी नाम। जम्मू के एनआईए कोर्ट में दाखिल की गई पुलवामा हमले की चार्जशीट, सीआरपीएफ के 40 जवान हुए थे शहीद। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार, एटीएस और एसओजी कर रही है पूछताछ। दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू छात्र शर्जील इमान यूएपीए के तहत गिरफ्तार, आज दिल्ली की कोर्ट में होगी पेशी। शर्जील को असम से लेकर आई दिल्ली पुलिस, दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप। दिल्ली में इंडिया गेट और राजपथ पर जुटने वालों पर पुलिस की सख्ती, काटे गए 500 के 50 चालान। करोड़ों की फर्जी एनसीईआरटी किताबों के खुलासे के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन, सीबीआई से जांच की मांग। असम के चिरांग में हाथी दांत के साथ एक शख्स गिरफ्तार, भूटान सीमा पर होता रहा अवैध कारोबार। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले, एक कार्यक्रम के बाद सौंपी गई जिम्मेदारी। ट्रैक की जांच के लिए रेलवे की अनोखी पहल, किया रेल साइकिल का जांच। जयपुर में बेखारियों के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे, एमबीए एमए ग्रेजुएशन करने वाले भी मांग रहे भीख। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने जनवरी में स्कूल खोलने के दिए संकेत, कहा ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षा में विषमता। बीजेपी विधायक ने शेर पढ़कर महिला सांसद को कहा मौजाई, तो सांसद ने दी नसीहत, कहा मैं आपकी बड़ी बहन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंचा, 24 घंटे में मलबे से जिंदा निकाली गई महिला। मध्य प्रदेश के देवास में गिरी 2 मंजिला इमारत, 8 लोग मलबे से निकाले गए, 3 अब भी फंसे। दिल्ली से सटे पलवल में एक मासूम से दरिंदगी, परिवार ने लगाया रेप के बाद आंखें निकालकर हत्या का आरोप। गुस्साए परिजनों ने किया थाने का घेराव, आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने गई दलित छात्रा की हत्या, खेत में गला काटकर की गई हत्या। कानपुर में मजलिस रोके जाने को लेकर 2 समुदायों में तनाव, चले पत्थर, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज।
शराब के नशे में ठेले वालों से वसूली करने पहुंचा सिपाही, लोगों के वीडियो बनाने पर तानी बंदूक। रोहतक में दुल्हन का गन पॉइंट पर अपहरण, पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी की बुआ के घर से किया बरामद। अपराधियों की गोलियों से फिर थर्राया सीतामढ़ी, सोनवर्षा में एक किसान की हत्या। हाजीपुर रेल मुख्यालय पर पूर्व सैनिकों का हंगामा, नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ धरने पर बैठे। इंदौर में अश्लील वेबसाइट को लेकर कसर शिकंजा, पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। तेलंगाना के भद्रादी काठगुंडम में 637 किलो marijuana जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में बड़ा सड़क हादसा, 3 की मौत, 4 जख्मी। चीनी मिल गेट से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। मुंबई में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे में कोई जख्मी नहीं, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में टाटा ग्रुप, रिलायंस, जियो, अमेजन, पेटीएम को कड़ी टक्कर देगी कंपनी। आईपीएल 2020 को भुनाने के लिए जियो लाया क्रिकेट धन धनाधन प्लान, हॉटस्टार वीआईपी का मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।